हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या दिया है? एट ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। सबसे पहले फिगर बना देते हैं। क्या बोला गया है? एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें 90 डिग्री है बी पे। हम इसे बोल देते हैं ए और इसे बोल देते हैं सी। ठीक है, हमें दे रखा है इफ tan a इजिकल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू। फाइंड वैल्यू है साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी को कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या होगी। ठीक है, तो सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, गिवन लिख देंगे। हमें दिया है tan a इजिकल टू 1/√3। ठीक है, अब tan a होता क्या है? tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, 1 आ गया, और हाइपोटेनियस 10 अपॉन में बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। बेस हमारा क्या आ गया, √3। तो यहाँ लिख देते हैं √3 बेस हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पे 1 आ गया। अब हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मतलब हम लिख देंगे अब यूजिंग पीटी, बस पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हम वो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है हमारी, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख लो पहले, या बेस का स्क्वायर लिख लो, प्लस में AB का स्क्वायर। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू, रूट हटा दिया मैंने, रूट यहाँ लग दिया, BC वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस में AB क्या है, √3 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू हमारा आ गया 1 का स्क्वायर 1, प्लस में इससे ये कट जाएगा, बचेगा 3। तो हमारे पे AC आ गया, AC इज इक्वल टू रूट में 4 और हमारा आ गया 2। तो AC की वैल्यू जो हमारे आ गई वो क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, मतलब हाइपोटेनस हमारा आ गया 2, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे सवाल में हमें क्या क्या निकालना है। साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, और कॉस ए निकालना है, और कॉस सी निकालना है। तो सारी चीजें निकाल लेते हैं पहले। साइन ए निकाल लेते हैं पहले। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1, और हाइपोटेनियस क्या है, 2। आ गया हमारा साइन ए। उसके बाद साइन का क्या है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। साइन साइन ए तो निकल गया, उसके बाद साइन 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 सी निकालना है, साइन सी निकालना है। तो सीधा इसके नीचे निकालते हैं साइन सी इज इक्वल टू, अब सी के लिए तो ये वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या हो जाएगा, √3, और हाइपोटेनियस 2 का 2 √3 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, कॉस कॉस ए पे। अब कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है हमारे पे, √3 लिख देते हैं, और हाइपोटेनियस 2 है। अब आ जाओ कॉस सी निकालना है। कॉस सी क्या होता है, वही बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कब जो कॉस सी लेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये हमारे पे बेस क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारी चारों चीजें निकल गई। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में बोला क्या गया है। बोला है साइन ए और मल्टीप्लाई कर दो कॉस सी का, और प्लस कर दो कॉस ए और साइन सी को। ठीक है, सारी वैल्यू हमने निकाल लिया है, वो सब पुट कर देते हैं। ठीक, अब सबसे पहले तो साइन ए क्या निकला था, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस कॉस सी निकला था 1/2 प्लस 1 निशान। उसके बाद कॉस ए निकला था √3 का √3/2, और साइन सी निकला था मल्टीप्लाई √3/2। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में। ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई को 3 आ गया, और 2 2 4 हो गया।
अब इससे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर 1 + 3 = 4/4 और ये कट के आ जाएगा 1। ये हमारा आ गया पहले वाले पॉइंट का आंसर। अब देख लेते हैं दूसरे पॉइंट पे क्या आंसर आता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा cos A cos C माइनस करना है sin A और sin C का। cos A की वैल्यू क्या है, √3/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू क्या है, 1/2। इसमें से माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है किसको, sin A है 1/2 मल्टीप्लाई sin C हमारे पे है √3/2। ठीक है, सेम टू सेम दिख रहा है दोनों साइड से आपको। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पे आएगा √3/4 माइनस ये हो जाएगा √3/4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, √3 मतलब एलसीएम सीधा सीधा देख लो, √3 ये आपस में कट जा रहा है तो हमारे पे आंसर क्या आएगा, 0। तो समझ आ गया होगा आपको, ये हमारा आंसर आ गया 0। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सम पे।